निगंथ महर्षिणं यही है अणियार चरित्र जुत्ति गुत्तानम निच्छिद महातवानम गोच्छामि गुणे गुणधराणाम निगंथ महर्षि नाम निर्गंथ महर्षियों को निर्गंथ महर्षियों के ठीक कैसे अनयार चरित्र जुत्ति गुत्ता अनयार अनगार के चरित्र से जो युक्ति पूर्वक गुप्त हैं लगे हुए हैं और निश्चित महात्मान जो महातप में निश्चित हैं ऐसे गुणे गुणों में गुणधराणम गुणों को धारण करने वाले निगंथ महर्षिणम बोच्छामि निर्गंथ महर्षियों के गुणों को मैं कहूँगा। चलो चल चवल जीवितमिनम नाऊन मानुषत्तनमशारम निविन्न काम भोगा धम्ममिवट्ठिदमदीया चल चवल जीवितम इनम इनम जीवितम यह जीवन चल यानी चंचल है स्थिर है किसकी तरह चवल यानी चपला बिजली की तरह जैसे बिजली कौन सी है एक पल को नष्ट हो जाती है तो कौन सी भी बिजली की तरह चंचल इस जीवन को जानकर और मानुषत्तनम असारम नाउन इस मनुष्यपने को असार जानकर निविन्न काम भोगा जो काम और भोग से निर्विघ्न उदासीन होते हैं विरक्त होते हैं वे धम्म और धम्मम विवट्ठित मदिया जिनकी मति धर्म में उपस्थित हैं वे जिन लिंग को धारण करते हैं। कौन करते हैं जिन लिंग को धारण जो संसार को इस जीवन को बिजली की तरह चलायमान और मानुषत्व के इस बाहरी मनुष्य जीवन को आसार जानकर काम भोगों से विरक्त होते हैं और धर्म में जिनकी मति उपस्थित है। ठीक है अब आगे की गाथा से जुड़ेगा। चलम अस्थिरम प्रतिसमयम विनश्वरम चलकातस्थित प्रतिसमय छंछई चपलम सोपघातम चपल यानी सोपघात विद्युत स्फुरण में इव अविदित स्वरूपम बिजली की चमकने की तरह चपला को बिजली भी कहते हैं समझ गए चपल चपल बिजली कहते हैं। जीवितम प्राण धारणम चल चपल जीवितम तो विद्युत की तरह चंचल ये जीवन ठीक है अस्थिर जीवन आवीच तद्भव स्वरूपेण आयु क्षय रूपम इदम ज्ञात्वा दो तरह का जीवन है मरण है एक आविची मरण एक तद्भव मरण इस रूप में दोनों तरह से आयु के 6 रूप इसको जानकर आविची यानी समुद्र में उत्पन्न होने वाली लहरों की तरह पल पल जो हमारी आयु छीन हो इसको बोलते आविची मरण और तद्भव मरण जो प्राणांत होता है उसको बोलते तद्भव मरण। मनुष्यत्व मनुष्य जन्म स्वरूपम असारम परमार्थ रहिता मनुष्यत्व का अर्थ यानी मनुष्य जन्म को असार परमार्थ रहित निर्विन्न काम भोगा इष्ट वस्तु समीहा काम काम उपभोग इष्ट वस्तु समीहा काम और उपभोग स्त्रियादि का निर्विघ्न काम भोग काम किसको बोलते हैं अपने इष्ट वस्तु की प्राप्ति की इच्छा का नाम काम है
और स्त्री आदि की उपभोग का नाम भोग है। तो भोग सकृत सेवितस्य पुनर्सेवनम तांबूल कुंकुमादि तद्विषयो निर्वेदो अनभिलाषो ये शाम निर्विन्न काम भोगा। भोग आदि इसका बार बार भोग किया जा सके और भोग जिसे केवल एक ही बार सेवन किया जा सके, दोबारा जिसका सेवन न किया जाए, पान कुंकुम आदि इन विषयों में निर्वेद यानी अनभिलाषा विरक्ति जिनके हैं वे निर्भोग निर्विन्न काम भोग है। धर्मे चारित्रे नैर्गंथ आदि रूप उपस्थित असतमतिका उपस्थित मतिका एकालोक हुआ है। तो निर्गंथ धर्म में निर्गंथ आदि रूप में उपस्थित है मति जिनकी गृहीत अचेलकत्व स्वरूपा जिन्होंने अचेलकत्व रूप दिगंबरत्व स्वरूप को जिन्होंने धारण किया है। तात्पर्य ने निर्गंथ स्वरूप प्रतिपादनम एतदिति, यहाँ निर्गंथ स्वरूप को प्रतिपादित किया है। आगे निम्मालिय सुमिनाविय कणय समिद्ध बंद भजनम च हंति वीर पुरुषा कामा गिहावासे निर्माल्य का एक अच्छा अर्थ आ गया। निर्माल्य क्या है? उतारी हुई माला के समान जो ग्रहण करने का योग्य है उसका नाम निर्माल्य है। माला पहनते हैं, उतार देते हैं, तो किसी की पहनी हुई माला को कोई दूसरा नहीं पहनता। ऐसे भगवान के चरणों में जो हमने अर्पित कर दिया उसका हम उपभोग नहीं कर सकते, ये निर्माल्य का अर्थ हो सकता है। अभी तक कहीं निर्माल्य शब्द का अर्थ नहीं लिखा, आज पकड़ में आ गया। निम्मालीय सुमिनावी धन कनय समिद्ध बंध वजनम च बंधव जनम च बजनम नहीं बंधव जनम च वैहंति वीर पुरुषा विरक्त कामा गिहावासे गिहावासे विरक्त कामा वीर पुरुषा ग्रहवास में विरक्त होने वाले वीर पुरुष निम्माली सुमिनावी निर्माली सुमनावी यानी उतारी हुई माला के समान, ठीक है। धन कनय समिद्ध बंधव जन्म च, तो धन कनय यानी स्वर्ण से समृद्ध समृद्ध बांधव जन को पजहंती छोड़ देते, उतारी हुई माला के समान छोड़ देते। जैसे माला उतार दिए तो छोड़ दिए, दोबारा उसको उपयोग में नहीं लिया जाता। उसी प्रकार वीर पुरुष माला के समान धन स्वर्ण से समृद्ध बंधु जन को भी छोड़ देते हैं। निर्माल्य सुमनस इव निर्माल्य सुमनसा इव, है ना, उपभोग में ली हुई माला निर्माल्य कहलाती है। देखो क्या हो गया, उपभोग में ली गई माला निर्माल्य कहलाती है। हाँ, जैसे पहनी हुई माला को लोग छोड़ देते हैं, वैसे ही उपभोगिक पुष्प निचयम इव धनम गो अश्व महिषादिकम, धन से लेंगे गाय घोड़ा हाथी या बैल भैंस आदि। कनकम स्वर्णादिकम, कनक से लेंगे सोना चांदी आदि। ताभ्याम समृद्धम आद्यम धन कनक समृद्धम बांधव जनम, उससे जो समृद्ध है वो धन धन स्वर्ण आदि से समृद्ध। बांधव जन्म का क्या, स्वजन परिजनादिकम, स्वजन और परिजन को लेंगे बांधव जन को, उनको परिजनती छोड़ देते हैं। ग्रहवास विषय विरक्त चित्ता संत,
घर गृहस्थी से जिनका चित्त विरक्त हो जाता है वे सबको पल में छोड़ देते हैं। यथा शरीर संस्पृष्टम स्वादिकम अकिंचित करम त्यज्यते तथा धनादि समृद्धम अपि बंधुजनाम धनादिकम च अथवा ग्रहवासम च संबंधा परित्यजन्ति। जैसे शरीर से स्पृष्ट पुष्पादिक अकिंचित कर मानकर छोड़ दिया जाता है, वैसे धनादिक से समृद्ध बंधुजन को, धनादिक को अथवा ग्रहवास को भी छोड़ देते हैं। निर्माल शब्द का अर्थ पकड़ में है ना, निर्माल की व्याख्या वैसे होगी। जम्मन मरनु विगा, जम्मन मरनु विगा, वीरा संसार वास मसुभस्स, रोचंती जनवर मद, जिनवर मदम होना चाहिए, जिनवर रोचंती जिनवर मदम, जाको जी करता रोचंती जिनवर मदम, रोचंती जिनवर मदम, पावेनम बद्धमानस्य, पावेनम बद्धमानस्य, जम्मन वर्णो विगा, वीरा संसार वास मसुभस्स, रोचंती जिनवर मदम, जन्मन मरण उद्विग्गा, जन्म और मरण से जो उद्विग्न है, यानी जन्म मरण के दुखों से जिनका मन उछटा हुआ है। भीदा संसार वास समुभस्स, संसार वास समुभस्स, संसार वास संसार में रहने से उत्पन्न दुखों से जो भयभीत हैं, वे जिनवरम मदम पाव वर्धमानस्य जिनवर मदम पावयनम रोचंती। वर्धमान महावीर स्वामी के द्वारा प्रतिपादित जो जिनवर मत है, रूप प्रवचन है, उसमें रुचि यानी श्रद्धान करते हैं। जिनवर के मत रूप वर्धमान के जो प्रवचन है उसमें रोचंती यानी श्रद्धान करते हैं। कहाँ गया आदिनाथ? आदि जिनवर आ गया तो आ गया वर्धमान, वर्धमान। चलो अशुभस्य का यहाँ पे संबंध किससे बैठेगा? संसार वासम अशुभस्य, अशुभस्य होता, अशुभस्य नहीं। संसार वास वासम अशुभस्य यद अशुभम दुखम, संसार वास से जो दुख है उसको अशुभ, संसार वास में होने वाले दुख, अशुभ का दुख लेना। देखो जन्म मरणे पे सुष्टु उद्विग्ना निर्विन्ना जो संसार जन्म मरण से जो पूरी तरह उद्विग्न है, भाव से त्रस्त जिनका हृदय है, संसार वासे यद अशुभम दुखम तस्माच्च भीता संतः, संसार वास में जो अशुभस्य यानी अशुभ दुख है उससे जो डरे हुए, पुनर्ये रोचन्ते समिच्छन्ति जिनवर मताम प्रवचनम, और जो जिनवर मत रूप प्रवचन की इच्छा रखते हैं, रुचि रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं। रोचन्ते वा मतम मुनिभ्यो विश्वादीनाम जिनवराणाम, मुनियों के मत की भी रुचि रखते ऋषवादिक जिनेन्द्र की। वर्तमान भट्टारकस्य प्रवचनम द्वादशां चतुर्दश पूर्व स्वरूपम समीक्षन्ति। चलिए पवर वरधम्म तीर्था जिनवर बसहस्य बड्ढमानस्य शिवेन सद्दहन्ति धीरोत्तरम् अन्नम्।
तस्य परवर धम्म तीर्थम तिभिहेन सद्धहन्ति। वे जिन्हें वर्वर ऋषभ देव और वर्धमान के प्रवर वर जो प्रवर और वर श्रेष्ठ धर्म तीर्थ है उसको तिव्येन मन वचन काय से सद्धहन्ति श्रद्धान करते हैं। इदो श्रम नथी, इससे श्रेष्ठ कोई दूसरा नहीं है, अन्य तीर्थ नहीं है। इदो श्रम नथी बहुत से दी ऐसा बोलते हैं ना। चलो आगे अब तप शुद्धि बोल रहे। लिंग शुद्धि के बारे में यही बता दिया, बाकी बहिरंग अंतरंग लिंग की चर्चा इन्होंने नहीं की। अब है तप शुद्धि। उच्चा निश्चित मदी बहुसिद्ध बहुसाय बद्ध कच्छाय बहुसिद्ध बहुसाय बद्ध कच्छाय भावानुराय रत्ता पन्नत्तम मिधम मम्मी उत्साह निश्चित मति, जो अपनी मति को उत्साह में निश्चित किए, यानी जिनके अंदर अपार उत्साह। फिर भवसिद्ध भवसाय बद्ध कच्छाय, भवसिद्ध भवसाय यानी अपने जो भी पुरुषार्थ है, व्यवसिद्ध व्यवसाय यानी कृत पुरुषाकारा, यानी अपने पुरुषार्थ में जो बद्ध कक्षा है, बद्ध कक्षा यानी कमर कस लिए, पुरुषार्थ करने के लिए जिन्होंने कमर कस लिया, अर्थात जो पूरी तरह तत्पर है। आ जाए बद्ध कच्छाया है ना, तो अपने पुरुषार्थ के लिए जो पूरी तरह कमर कसे हुए हैं। भावानुराग रत्ता, और जो भावानुराग में अनुरक्त है, अर्थात जिनके हृदय में भाव विशुद्धि बहुत है। किनमें? जिन पर रत्तम धम्मम्मी, जिन्हें भगवान के द्वारा प्रतिपादित धर्म में जिनका विशेष अनुराग है, वही तप कर सकते हैं। देखो, तप करने के लिए उत्साह पहले चाहिए, फिर अपने पुरुषार्थ के प्रति बिल्कुल कमर कसने वाला होना चाहिए। पुरुषार्थ के प्रति कमर कसोगे, ये हमको करना ठान लो, तब तपस्या होगी। ऐसे तो होगी नहीं, मन से कुछ नहीं होता, अच्छे मन से ही काम संपन्न होता है। तो उसके साथ जो एकदम उत्साह सहित है, और फिर क्या है? भावानुराग रखता, जिसके अंदर भाव विशुद्धि युक्त अनुराग है जिन मत में, वही अपना पुरुषार्थ सही रीति से संपन्न कर सकता है। देखो, उत्साह उद्योगो द्वादश विधे तपसी तन्निष्ठता तस्मिन् नितांतम निश्चित मतिया तप्त कृतादरा। उत्साह निश्चित मति का मतलब उत्साह यानी उद्योग उद्यम। 12 प्रकार के तप में जिनकी मति पूरी तरह से निष्ठित हो गई है, लगी हुई है, जिसकी बुद्धि में केवल तप दिखता और कुछ नहीं। फिर है भवसिद्ध भवसाय बद्ध कच्छाय, भवसिद्ध व्यवसाय कृत पुरुषाकार पुरस्कारा, व्यवसिद्ध व्यवसाय का अर्थ क्या? जो पुरुषार्थ के लिए तत्पर है। बद्ध कक्षा सुसंयमित आत्मना कर्म निर्मूलन संस्थापित चेतो वृत्तया, जो बद्ध कक्ष है यानी कमर कसे हुए हैं, पूरी तरह से जिनने अपने आप को संयमित कर लिया है, जो कर्म को उखाड़ने के लिए अपना मन बनाए हुए, भावानुराग रखता परमार्थ भूतो यो अयम अनुरागो अरहत भक्ति तेन रखता भाविता। अनुराग रक्त का मतलब परमार्थ भूत जो अनुराग है, अरहत भक्ति, उससे रखते हैं भाविता। स्वभाव विषय विषय अनुरागो दर्शनम ज्ञानम च ताभ्याम रखता एक ही भूता, यानी पदार्थ
विषयक अनुराग, दर्शन, ज्ञान उनमें जो रक्त हैं उनके साथ जो एक में एक हैं। जिन प्रज्ञप्ते धर्मे भावानुराग रखता तस्मिन् बद्ध कक्षाश्चेति। जिनेंद्र भगवान के द्वारा प्रतिपादित धर्म में जिनका भावानुराग रखता है, यानी जो बिल्कुल कमर कसे हुए हैं कि अब तो हमें करना ही, ठानो, तब तप होगा। तब शुद्धि बिना ठाने नहीं होगी। उत्साह चाहिए, उत्साह से तो करना है, विद्याचार, लेकिन शक्ति से सब बताया है। वो तो जो मूलगुण है, अरे करो तो उत्साह से करो, जितना करो उतने में भी तो उत्साह रखो। मरे मन से काम थोड़ी होगा। शक्ति नहीं है, अब क्या करे, हमारे बस की नहीं है, तो भाव तब तो करो। मानस तब तो कर ही सकते हैं। मानस तब ज्यादा बड़ा तप है। क्या है मानस तप? मना प्रसादम सौम्यतम शौचम इंद्रिय निग्रह भाव शुद्धि रिक्तेता तवो मानस मुच्यते। इसमें कहाँ शक्ति है? मन को प्रसन्न रखना, स्वभाव में सौम्यता लाना, पवित्रता रखना, इंद्रियों का निग्रह करना और मन को भाव की शुद्धि बनाए रखना, ये तप है कि नहीं है? ये तप कौन रोकता? असली तप तो यही है। ठीक है, तुमसे उपवास नहीं बनता, क्षमता और तटस्थता तो रख सकते हो, प्रतिक्रिया रहित चल रहा भी, आनंद आ रहा है, बस इसको कंटिन्यू करो। बहुत बड़ा मंत्र है, मजा ही मजा है। हाँ हाँ, बहुत बहुत सार है सबका, मजा तब है। तो ये उत्साह इसमें भी तो होना चाहिए। अब मान लीजिए हम लोग साधु हैं, इतने साल हो गए, अब चल रहा है एक रूटीन बना हुआ है, तो रूटीन बना रहेगा तो कल उब जाएंगे। उत्साह बनेगा तब मार्ग में टिकेंगे। तो अपने मार्ग में उत्साह, ये भाव से रहना चाहिए कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमने निर्ग्रंथ लिंग को धारण किया। लोग दुर्लभ निर्ग्रंथ लिंग जो भवों में प्राप्त नहीं होता, गुरु कृपा से हमें प्राप्त हुआ, रत्नत्रय की निधि हमें मिली है, हमें उसे संभाल कर रखना, उसे किसी भी तरीके से खंडित नहीं होने देना, उससे स्खलित नहीं होना। ये अंतरंग का भाव ही ना हमें स्थिर करेगा। तो वो उत्साह होना चाहिए। चल रहा है नहीं, जो भी क्रिया करो उत्साह से करो। बिहार भी करना है तो उत्साह से करो, स्वाध्याय करना है तो उत्साह से करो, सामायिक करना है तो उत्साह से करो। जितना कर रहे उत्साह से करो, करो शक्ति के अनुसार। शक्ति का अतिक्रमण नहीं हो, लेकिन जितना हो उसमें मरा मन तो नहीं हो, उसमें तो उत्साह हो, उसको एंजॉय तब कर पाएंगे ना। ये है इसका कहना। इसमें आपका अंतरंग लिंग क्या हुआ? अंतरंग लिंग रत्नत्रय, बहिरंग लिंग जिन मुद्रा, जिसकी इनने चर्चा है नहीं की। लिंग शुद्धि में अंतरंग शुद्धि रत्नत्रय, बहिरंग शुद्धि हाँ यहाँ नहीं किया। अब चारित शुद्धि का स्वरूप कहते हैं। धम्ममनुत्तरमिमम् कम्ममल पडल पाडयम् जिनखादम् संवेग जाय सद्धा गृह्णन्ति महब्बदा पंच। इमाम धम्मम अनुत्तरम, यह धर्म अनुत्तर है यानी श्रेष्ठ है। ठीक है, कैसा है? कम मल पटल पाडयम, कर्म मल के पटल का पाटक है, कहते बाल पटा दो। ये पटा दो इसी से गया है बुंदेलखंड में, समझ गए? पटा दो यानी पाट दो। पाट देने का मतलब उखाड़ना। मूल तो संस्कृत कहीं ना कहीं से जुड़ेगा। तो कर्म मल रूप पटल के पाटने वाले यानी उखाड़ने वाले, नष्ट करने वाले। जिनक खादम, जिनेंद्र भगवान के द्वारा कथित कर्म मल के पटल को उखाड़ने वाला, नष्ट करने वाला इमम धम्मम, यह धर्म अनुत्तर है। ऐसे संवेग जाय श्रद्धा, संवेग से उत्पन्न श्रद्धा जिनको हुई है, वे पंच महापदा गिनती, वे 5 महाव्रतों को ग्रहण करते हैं। हर कोई नहीं कर सकता। जिन मत में जब तक सच्ची श्रद्धा नहीं, तब तक महाव्रत को अंगीकार करने की कोई संभावना नहीं। चले आगे, कोई खास चीज नहीं। लिंग शुद्धि व्याख्याता हो गई।
सच्च वैनम अहिंसा परिवर्जनम च रोचन्ति न बम्बचेर्गुत्ति परिग्रहादो विमुक्तिं च सत्यवचन अहिंसा अदत्त के त्याग को में रुचि रखते हैं, श्रद्धा करते हैं, ब्रह्मचर्य गुप्ति को रखते हैं और परिग्रह से भी विमुक्त होते हैं, 5 महाव्रत ले लेते हैं। ये एक्चुअली सब अभी हमारे लिंग शुद्धि में चल रहा है। हाँ चलो, पहली शुद्धि 40 शुद्धि के रूप में आया, तब शुद्धि 40 शुद्धि लिंग शुद्धि आ गया। चलिए, पानी व मुशावादम अदत्त में हुन परिग्रहम दिव्येन परिक्कन्ते यावत् जीवं दृढ़ विधिया प्राणीवध, मुशावाद, झूठ, अदत्त, अदत्त ग्रहण, मैथुन और परिग्रह, इनका मन वचन काय से परिकंते यानी त्याग करते हैं। कौन? यावत जीवम, कौन करते? दृढ़ विधिया, जिनकी बुद्धि दृढ़ है, दृढ़ विधिया। अच्छा, खंते परिकंते सब चलता है। इतना ही रखते, व्रत शुद्धि आ गया। लिंग चारित्र तब अब व्रत आएगा। लिंग चारित्र लिंग में इन्होंने दिया नहीं आपको। अब मूल जाता में दूसरी शुद्धि व्रत शुद्धि है। अच्छा, यहाँ पे अर्थात लिंग शुद्धि के अंतर्गत ही दर्शन शुद्धि, ज्ञान शुद्धि, तप शुद्धि और चारित्र शुद्धि होती है। इतना ही रखते, शाश्वत है प्रकृति का आया था। चलिए इतना ही रखते हैं जी। ओ जावा नीचे ज्ञान से लगे रहना। भगवान सदा देत हो लोग हरि जपो